मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह की। इस नए वर्ष में परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को, मेरा खुदा जो जीवित है, वो कभी भी लज्जित ना होने दे। मेरा प्रभु आपको और आपके परिवार को कभी भी लज्जित ना होने दे। आइए मेरे प्रियो, हम सब मिलकर इस भोर के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें और बढ़ाई करें, क्योंकि वह जिंदा खुदा है, वह पवित्र खुदा है, वह सामर्थी खुदा है, जिसने मुझे और आपको पूरी रात भर संभाला और सुबह की रोशनी दिया, सुबह का एक अच्छा समय दिया कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। मेरे प्रियो, यह समय है कि हम परमेश्वर पिता की जयकार करें और जयकार के साथ उसके उपकारों को, भलाइयों को याद करें और धन्यवाद करें। धन्यवाद का कटोरा लेकर प्रभु के करीब आकर अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को जीवता और भावता हुआ बलिदान करके प्रभु को समर्पित करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता को धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, कई बार हम धन्यवाद का बलिदान नहीं चढ़ाते हैं, कई बार हम उसके उपकारों को भूल जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मुझे और आपको उसके उपकारों को याद करना है, उसकी भलाइयों को याद करना है। बार बार दाऊद हमें यह याद दिलाता है कि हम उसके उपकारों को कभी ना भूलें, हम उसके प्रेम को कभी ना भूलें, उसके प्रेम को, उसके उपकारों को, उसकी भलाइयों को याद करें और परमेश्वर पिता की जयकार करें, जयकार करें, क्योंकि उसने हमारे अधर्मों को क्षमा किया है। उसने मुझे और आपको दलदल के कील से उबारा है, ऐसी परिस्थितियों से निकालकर हमें एक अच्छी जिंदगी दिया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। वो हमें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, हमारे गुनाहों को खत्म करता है, हमारे सिर पर उसने करुणा का मुकुट बांधा है। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। हमारे कमर में आनंद का पटुका उसने बांधा है, हमारे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, जयकार करें, जयकार के साथ उसके नाम को ऊंचा करें। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो प्रभु परमेश्वर की व्यवस्थाओं पर चलता है, जो परमेश्वर पिता के व्यवस्थाओं के अधीन रहता है, जो परमेश्वर पिता के वचनों को मानता है, वो कभी भी लज्जित नहीं होता। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, जब तक हम प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु मुझे और आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। जब तक हम प्रभु के करीब रहेंगे, प्रभु हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। लेकिन यदि मैं और आप प्रभु के रास्ते से भटक जाएंगे, हम लज्जित हो जाएंगे। यदि आपको लज्जित नहीं होना है, यदि आपको शर्मिंदा नहीं होना है, यदि आप चाहते हैं कि मेरी नाम धराई ना हो, मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर के करीब आ जाइए, खुदा के करीब आ जाइए। चाहे कितने भी मुसीबतें हो, चाहे कितना भी बड़ा सताव हो, प्रभु का इनकार कभी मत करना। मेरे प्रियो, प्रभु को स्वीकार करना है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पिता के वचन में देखते हैं, जब हम दानियल की पुस्तक पढ़ते हैं, जब 3 अध्याय को खोलकर हम पढ़ते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप दानियल की पुस्तक 3 अध्याय को पढ़िएगा, जिसमें नबूकदनेस्सर ने एक सोने की मूर्त बनवाई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और छोटी मूर्त नहीं थी मेरे प्रियो, वो बहुत ही बड़ी मूर्त थी, 60 हाथ ऊंची थी। प्रेज द लॉर्ड। और 6 हाथ चौड़ाई थी, बहुत बड़ी थी। और लिखा है कि कई प्रांत के लोग आए उसे दंडवत करने के लिए, उसके सामने झुकने के लिए। कई राजा लोग आए, कई मंत्री लोग आए, कई लोग वहां पर आए और उन्होंने उसको दंडवत किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक बात और बताना चाहता हूं, जिन्होंने इस मूर्ति की दंडवत नहीं की, वहां पर आज्ञा थी कि उसे धधकते हुए भट्टे के अंदर डाल दिया जाए।
जो कोई इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा, राजा की ओर से वो आदेश था कि उसे धधकती हुई भट्टी के अंदर डाल दिया जाए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। वहां पर 3 लोग थे जो परमेश्वर की आराधना करते थे। उन्होंने राजा की परवाह नहीं की। उन्होंने कई राजा जो आए हुए थे, खजांची, जज, बहुत सारे प्रधान आए हुए थे, उनकी परवाह ना की। उन्होंने कहा, हे राजा, हम तेरी खड़ी हुई कराई हुई मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, हम दंडवत नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और उस आज्ञा जो पत्र निकाला हुआ था उसकी भी उन्होंने परवाह नहीं की, क्योंकि यदि हम इस मूर्ति को इनकार करेंगे हमें अग्नि की भट्टी में डाल दिया जाएगा। इस बात को भी उन्होंने परवाह नहीं किया। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। यह है विश्वास। उन्हें पता था कि मेरा परमेश्वर जिंदा है और वह हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा। यदि हम इनकी खड़ी कराई हुई मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे तो भी हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें कभी भी हमारे सिर को झुकने नहीं देगा। इसलिए मेरे प्रिय, उन तीनों लोगों ने, तीनों दोस्तों ने राजा को चुनौती दे दी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपको वो पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 16 पद में ऐसा लिखा है, सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आंख से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। उन्होंने कहा, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है जो धधकती हुई भट्टी से हमें बचा सकता है, वरन तेरे हाथ से भी बचा सकता है, और यदि नहीं भी बचाए तो भी हम तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। उन्हें याद था, उन्हें स्मरण था कि हमारा परमेश्वर बहुत महान है जो कभी भी हमें लज्जित नहीं होने देता, और वो धधकती हुई भट्टी में जाने के लिए तैयार हो गए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हो सकता है ऐसी परिस्थितियां आ सकती है आपको, आप भी ऐसी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, लेकिन एक बात का जरूर याद रखना, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है जो मुझे कभी भी इन लोगों के सामने मेरे सिर को झुकने नहीं देगा, मुझे कभी लज्जित नहीं होने देगा। बोलो यीशु मसीह की जय। हो सकता है आपको बहुत कर्ज होगा, हो सकता है बहुत बड़ी परिस्थितियों में होंगे और आप सोच रहे होंगे अब मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मेरे को लोगों के सामने शर्मिंदा करेंगे, लोगों के सामने मेरा बुरा हाल करेंगे। लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग आपके सामने हैं, आपका परमेश्वर आपके सिर को ऊंचा करेगा और उन परिस्थितियों से आपको बाहर निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब उन लोगों को तीनों को भट्टे की आग में डाल दिया जाता है, वहां पर ऐसा लिखा है कि वहां पर परमेश्वर के पुत्र के समान कोई चौथा व्यक्ति आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है चौथे पुरुष का जो दृश्य था, स्वरूप था, वह ईश्वर के पुत्र के सदृश है, ऐसा लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है जो अपने पुत्र यीशु मसीह को मुझे और आपको बचाने के लिए भेज देता और मुझे और आपको लज्जित होने से बचाता, शर्मिंदा होने से बचाता है और हमारे सिर को ऊंचा करता है। और लिखा है उन तीनों को बाहर निकलवाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सारे राजाओं के सामने, सारे खजांची और जज के सामने उन 3 दोस्तों के सिर को परमेश्वर ने ऊंचा किया और राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा आदेश निकल गया कि सद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर के सिवा अगर किसी और की तुमने पूजा पाठ की तो इन भट्टी के आग में डाल दिया जाएगा। बोलो यीशु मसीह के जय। वो है हमारा परमेश्वर
जो लोगों के बीच में हमारे सिर को ऊंचा करता है। इसीलिए दाऊद कहता है, हे मेरे खुदा, हे मेरे पिता, तूने मेरे सिर को जंगली सांड सा ऊंचा किया है। प्रेज द लॉर्ड। जो जंगली सांड का सिर होता है ना, वो ऊंचा होकर चलता है, वो झुककर नहीं चलता। इसलिए कहता है, जंगली सांड के से सिर से वैसा मेरे को तूने ऊंचा किया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, हो सकता है आप परिस्थितियों में होंगे, लेकिन आप विश्वास कीजिए, शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर हमारे साथ है। दानियल का परमेश्वर हमारा साथ है। दानियल के परमेश्वर दानियल को सिंह के मांस से बचाता है और उसके सिर को ऊंचा करता है। मूसा का परमेश्वर हमारे साथ है, जो फिरौन की सेना उसके पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन परमेश्वर पिता ने उस समुद्र को दो भाग करके ऊंचे सिर से वो निकल गए। बोलो यीशु की जय। मेरे प्रभु यीशु की जय। मेरे खुदा की जय। मेरे पिता की जय। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, भरोसा कीजिए, प्रभु आपके साथ है और आपको लज्जित होने से बचाएगा। आप जितने भी तकलीफ में हैं, मुसीबत में, आज प्रभु के सामने रख दीजिए। अपनी सारी मुसीबतों को परमेश्वर पिता के सामने रख दीजिए। चाहे कैसी भी बीमारी हो, चाहे कैसी भी तकलीफें हो, प्रभु आपको छुएगा और छंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, आपकी परिस्थितियों को बदल रहा है। यीशु मसीह नासरी के नाम में विश्वास कीजिए, आपकी बीमारी खत्म हो रही है, आपकी बीमारी नष्ट हो रही है, आपकी परिस्थितियां खत्म हो रही। रबा लबा नबा लबा ओ रबा लबा नबा लबा रिबाला दनला रदा नला रबा रबा। यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ाएं आज इसी वक्त, इसी घड़ी खत्म हो जाए। मेरे प्रभु तू छू ले और दया कर, रहम कर, तरस का, और सब प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए। जादू, टोना, भूत प्रेत की शक्ति, शैतान की सारी योजनाएं, शैतान के सारे कार्य भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। रबा लबा नबा लबा रिबा लरा नडा लबा लबा शंदा रबा लबा लबा। मेरे प्रभु तू दया कर। आज बहुत सारे लोग निसंतान है मेरे खुदा। मेरे प्रियो, प्रभु आपको लज्जित नहीं होने देगा। शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर है वो सारा का परमेश्वर है, वो रिबका का परमेश्वर है, वो राहेल का परमेश्वर है, वो हन्ना का परमेश्वर है, जो आपको औलाद देगा। प्रेज द लॉर्ड। जो आपका औलाद देगा, एलिशबा का वो परमेश्वर है। मेरे प्रिय, विश्वास कीजिए, वो लज्जित नहीं होने देगा आपको। आप विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। सारा बूढ़ी हो चुकी थी, हन्ना तड़प रही थी, एलिशबा बूढ़ी हो चुकी थी, प्रभु ने दिया। प्रभु ने उन्हें लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाया। मेरे प्रिय, विश्वास कीजिए, लज्जित नहीं होने देगा। मेरा खुदा लज्जित नहीं होने देगा। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास कीजिए, मेरे पिता उन्हें औलाद दे, औलाद और संतान की आशीष दे। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, बड़े चंगे रहे प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम से। खा मा बा 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 रबा नला रबा ला रबा ला रा दा दा बा 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 रश्खा नला रबा। प्रभु तू दया कर मेरे खुदा। घर परिवार में से जादू टोना खत्म हो जाए, घर परिवार में से बेरोजगारी खत्म हो जाए। मेरे याकूब के परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, रास्ता खोलने वाला परमेश्वर, याकूब को धन्नड़ बनाने वाला परमेश्वर, अब्राहम को धन्नड़ बनाने वाला परमेश्वर, आज जितने भी कर्ज में है, जितने भी तकलीफ में है, आज यीशु के नाम से उनका कर्ज खत्म हो जाए, वो टेंशन खत्म हो जाए। उनके लिए तू रास्ता खोल दे। तेरे बेटा और बेटियों को कभी लज्जित ना होने दे प्रभु यीशु के नाम से। जितने भी पिता परमेश्वर तेरे करीब हैं, उनको तू पिता परमेश्वर आशीषित कर और उनका कर्ज खत्म हो जाए। जितने भी पिता परमेश्वर कर्ज है, आज यीशु के नाम से वो कर्ज खत्म हो जाए। तेरे बेटा और बेटियों के पिता परमेश्वर आशीष दे। जो फसलें उन्होंने तैयार कर रखी है, बीज बो रखा है, प्रभु यीशु के नाम से कटने के समय में पिता परमेश्वर अच्छी फसल आने पाए, ताकि पिता परमेश्वर वो कर्ज खत्म हो जाए। हे याकूब के परमेश्वर, हे अब्राहम के परमेश्वर, हे आइजक के परमेश्वर, उनके जीवन में से सब प्रकार का कर्ज खत्म हो जाए। प्रभु तू दया कर, रहम कर, तरस खा प्रभु। जो बार बार असफल हो रहे हैं एग्जाम्स में, इंटरव्यू में, प्रभु परमेश्वर
यूसुफ का परमेश्वर तू उन्हें आशीष दे, आशीष दे। हे दानियल के परमेश्वर तूने आशीष दे। दानियल को तूने एक अच्छी पदवी पर रखा पिता परमेश्वर। उसी प्रकार बहुत से जो बेरोजगार प्रिय भाई बहन हैं जो आज असफल हो रहे, प्रभु सफलताएं दीजिए, सफलताएं दीजिए मेरे खुदा, सफलताएं दीजिए मेरे पिता, आशीषित कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रभु उन्हें टॉपर कीजिए मेरे खुदा, टॉपर कीजिए, हर क्षेत्र में उन्हें टॉपर कीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें टॉपर कीजिए। जिनके बच्चों का एग्जाम है, जिन बच्चों का एग्जाम है उन्हें टॉपर कीजिए मेरे प्रभु, तो दया कीजिए। हाँ मेरे पिता अपने प्रार्थनाओं को सुना। जॉब करने वालों को प्रमोशन दे, बिजनेस करने वालों का विस्तार में उनका बिजनेस बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए मेरे खुदा। हाँ मेरे पिता अपने प्रार्थनाओं को सुना। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, जितने भी तेरे दास और दासियां हैं जो सेवा करते हैं प्रभु, विपरीत परिस्थितियों में, सताव के समय में उन्हें हिम्मत की आत्मा दे, सामर्थ की आत्मा, और तुझ में लगातार आगे बढ़ते जाए, तुझ में सामर्थ प्राप्त करे, तुझ में अभिषेक प्राप्त करे मेरे खुदा। तो आशीषित कर। हे आइसक के परमेश्वर तूने आशीष दे। जो लोग आज पिता उस जवानों को आशीष दे जो शादी लायक है, हे आइसक के परमेश्वर उनके लिए प्रबंध कर। हे आदम के परमेश्वर तूने प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर पिता परमेश्वर। तूने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। आज जितने भी जवान शादी लायक हैं उनके लिए प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कीजिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। जो तेरे डर और भय में जीवन बिताते वही जीवन साथी होने के लिए प्रार्थना करता हूं, आशीषित कर। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता अपने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। जो घर बना रहे प्रभु उनका घर कंप्लीट हो प्रभु, प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर, व्यवस्थाएं कर, पैसे कौड़ी का प्रबंध कर, पैसे कौड़ी का प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर। जो घर बनाना चाहता है प्रभु उनके लिए भी प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर मेरे खुदा, आशीषित कर। आज जितने भी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, अदालत में, जेल के अंदर हैं, तेरे दासों को, तेरे लोगों को आजाद कर दे, आजाद कर दे, आजाद कर दे प्रभु। तेरे लोग कभी लज्जित ना होने पाए, तेरे लोग कभी भी पिता परमेश्वर उनका सिर झुकने ना पाए, बल्कि पिता परमेश्वर उनका सिर ऊंचा किया जाए। हाँ मेरे पिता अपने प्रार्थनाओं को सुना। आज जितने भी बीमारी की हालत में, कमजोरी में है प्रभु उन्हें उठाकर खड़ा कर और चंगाई दे। हाँ अब्बा, हाँ मेरे पिता अपने प्रार्थनाओं को सुना। आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं, सब बातें आप क्या तुम सौंपते, आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया, इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर के पीछे चलिए, वो आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा, वो आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में बने रहें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक प्रार्थना आपके बीच में आती रहे और हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करते हुए आगे बढ़ते जाएं। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।